अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक वीडियो लेके आया हूँ कि ये महीना कैसा रहेगा। आज बात करेंगे बुर्ज जद्दी की। यहाँ नंबर 10 लिखा हुआ है। 10 नंबर वाली कुंडली बुर्ज जद्दी की होती है। तो बुर्ज जद्दी का सितंबर 2021 कैसा रहेगा। जिन लोगों का नाम जे, जाल, जीम, गैन, जोए, जुआद से शुरू होता है, या जिन लोगों की तारीख पैदाइश 22 दिसंबर से 19 जनवरी है, इनका बुर्ज जद्दी और सियारा ज़ोहल होता है। दिन इनका हफ्ता होता है, पत्थर इनका नीलम होता है। तो दोस्तों, ये कुंडली के 12 खाने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर खाना जो होता है ये 30 डिग्री का होता है, यानी 30 दर्जे का होता है। सियारा ज़ोहल जो है, जब भी किसी भी कुंडली के खाना नंबर 12 में आता है तो उस वक़्त उस बंदे के ऊपर साढ़ सत्ती लग जाती है। साढ़ सत्ती से मराद होती है कि सियारा ज़ोहल जो है, ये एक बुर्ज को यानी एक खाने को 2.5 साल में तकरीबन पार करता है, यानी सूरज के इर्द गिर्द तकरीबन 30 साल के बाद एक अपना चक्कर पूरा करता है। तो 2.5 साल के बाद एक खाना तब्दील करता है। 2.5 साल और 2.5 साल, 5 साल और 2.5 साल, 7.5 साल, इनको साढ़ सत्ती बोलते हैं। तो जब भी ज़ोहल कुंडली के 12वें घर में आता है तो उस वक़्त साढ़ सत्ती लग जाती है। कुंडली का 12वां घर जो होता है, ये खर्च का घर होता है, पाबंदियों का घर होता है, बरूने मुल्क का घर होता है, हस्पताल का घर होता है, जेल का घर होता है। यानी इंसान के ऊपर जब ज़ोहल इस खाने में दाखिल होता है तो उस वक़्त इंसान के ऊपर खर्च जो होता है वो इतना हैवी हो जाता है कि उसका एक जगह वो ख़त्म नहीं होता, दूसरी जगह तैयार होता है, यानी खर्च पे खर्च पड़ा रहता है। और इसी तरह फिर कुंडली के दूसरे घर में आता है और फिर तीसरे घर में आता है। तो साढ़ सत्ती में इंसान को तरह तरह की परेशानी आती है। जो भी काम इंसान करता है इसमें रुकावट आ जाती है। ऐसा लगता है कि ये काम कल हो जाएगा, पर वो कल नहीं होता, फिर लंबा हो जाता है। जैसे किसी ने जादू कर दिया हो, हर चीज़ जाम हो गई हो। इंसान के रिश्तेदार, इंसान के बहन भाई, इंसान के दोस्त, हर चीज़ इंसान को छोड़ देती है। इंसान का मन नहीं चाहता कोई काम करने के लिए, बस सुस्त हो जाता है। और तरह तरह की मुसीबतें इंसान के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह शरीके हयात के साथ भी अनबन होती है। रुपया पैसा हर चीज़ इंसान के हाथ से निकल जाती है। तो इसी तरह दोस्तों ये साढ़ सत्ती होती है। तो बुर्ज जद्दी जो है, बुर्ज जद्दी के सियारा ज़ोहल कुंडली के दूसरे घर में हरकत कर रहा है। तो ये लास्ट टाइम जो है बुर्ज जद्दी वालों का ये साढ़ सत्ती का चल रहा है। तो बुर्ज जद्दी वालों की साढ़ सत्ती 8 मार्च 2023 को जाके ख़त्म होगी। इंसान के रुपये पैसे का नुकसान होगा बुर्ज जद्दी वालों का। तो ये घर रुपये पैसे का होता है, फैमिली का होता है। तो फैमिली के साथ इख्तलाफात, बगैर किसी वजह के फैमिली के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं। इंसान के तमाम कामों में रुकावट आती है। इंसान के हाथ से ज़मीन, मकान, प्लाट, घर, गाड़ी हाथ से निकल जाती है, या इन कामों के ऊपर
इंसान का रुपया जो होता है ये ज़ाया होता है। दूसरे घर में ज़ोहल आम तौर पर एक मुश्किल वक्त की निशानदही करता है। मकासद को हासिल करना मुश्किल होता है, जो आप करना चाहते हैं वो नहीं होता। काम में बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये आपके लिए माली तौर पर अच्छा वक्त नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने अखराजात को महदूद कर लो। कई ज़राए से आमदनी हो सकती है, लेकिन आपको इसमें मसरूफ़ रहना मुश्किल हो सकता है। वालिदैन की मालकियत वाली जायदाद से मुतल्लिका तनाज़ात से परहेज़ करें। इस वक्त के दरमियान आप गैर ज़रूरी झगड़ों में मुलव्वस हो सकते हैं और अपने दुश्मनों को भी पैदा कर सकते हैं। आप अपने ख़ानदान के दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने से मुहतात रहें और मुजरमाना रुझानात से भी बचने की कोशिश करें। मामूली से मामलात की वजह से अपने शरीके हयात को परेशान करने से गुरेज करें। अपने बच्चों की देखभाल करें, क्योंकि इनको भी ख़तरा हो सकता है। अपनी सेहत की हिफाजत करें, क्योंकि आपकी सेहत के मामलात ख़राब हो सकते हैं और एहसासे कमतरी का शिकार हो सकते हैं। यहाँ तक कि थोड़ी सख्त मेहनत आपको थका सकती है। अपनी ज़ाहरी शक्ल पर भी ध्यान दें, क्योंकि इससे आपको शर्मिंदगी भी हो सकती है। इस दरमियान गैर मुल्की सफ़र मुमकिन है या आप बेमकसद घूमने भी जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं सियारे मुश्तरी की। तो सियारा मुश्तरी भी कुंडली के दूसरे घर में ही हरकत कर रहा है, जो कि 29 दिसंबर 2021 तक इसी घर में रहेगा और उल्ट चलता रहेगा, यानी रजत में रहेगा। दूसरे घर में मुश्तरी की आमद अच्छे वक्त की निशानदही करती है। ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद मरहला हो सकता है। यहाँ आप अपनी मौजूदा माली कमाई, तजारत, ज़राअत में मुनाफा हासिल करने और सदका पर खुशी से खर्च करने का अमकाम रखते हैं। ये दरमियानिया आपको ज़मीन या जायदाद में सरमायाकारी करते हुए देखा जा सकता है और अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपको वापस करने में मदद मिलेगी। घर के महाज पर ये एक खुशगवार मरहला होगा। ये आपके ख़ानदान के लिए खुशी लाएगा। आप शादीशुदा ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने की भी तवक्को रखते हैं। आप ख़ानदान में किसी नए रुकन की तवक्को भी कर सकते हैं। काम पर आप अपने सीनियर का अतमाद हासिल कर सकेंगे और दूसरों को भी मुतासर कर सकेंगे। आप इस वक्त अपने दुश्मनों पर गालिब आ जाएंगे। समाजी तौर पर ये आपके लिए एक इत्मीनान बख्श दौर होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा इज्जत मिलने का अमकाम है और आप अपनी इज्जत और वक़ार में इजाफा देख सकते हैं। ज़हनी तौर पर आपको सुकून मिलेगा और आप इस ख़ास वक़्त के दरमियान अपनी अक्ल को तेज़ करने का भी अमकाम रखते हैं। तो अब बात करते हैं सियारे मरीख की। तो सियारा मरीख कुंडली के 9वें घर में पड़ा हुआ है, जो कि 30 जुलाई से 15 सितंबर तक कुंडली के 9वें घर में रहेगा और 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक कुंडली के 10वें घर में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सियारा मरीख कुंडली के 9वें घर में, यानी 15 सितंबर तक आपको क्या फ़ायदा देगा।
9वें घर में मरीख ये ज़्यादातर बीमारी की वजह से मसाइब की निशानदही करता है। ये अरसा आपको मामूली सी बड़ी जिस्मानी बीमारी और जिस्मानी दर्द से दो चार कर सकता है। इस वक्त के दरमियान आप पानी की कमी और कमज़ोरी या बोसीदा जिस्मानी ताकत का शिकार हो सकते हैं। आपके पट्ठों में दर्द और किसी हथियार की वजह से होने वाले ज़ख्मों से भी दो चार हो सकते हैं। ज़हनी तौर पर आप ज़्यादातर वक़्त परेशान और मायूसी में गुजारेंगे। आप में से कुछ को आर्जी तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजारने के लिए गैर मुल्की सरजमीन पर भी जाना पड़ सकता है। माली मामलात की बेहतर देखभाल और निगहदाश्त की ज़रूरत है, क्योंकि इस ख़ास वक़्त के दरमियान आपका कुछ रुपया ज़ाया भी हो सकता है। आपकी पेशेवराना ज़िंदगी को मुनासिब प्लानिंग और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आप में से कुछ को गैर आरामदेह काम के माहौल में थोड़ी देर के लिए काम करना पड़ सकता है। काम पर या अपने पेशे के शोबे में अपनी पोजीशन और एहतराम को बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ सकती है। घर में अमन और अहमगी बरकरार रखें और अपने घर में अजीज़ों के अंदर छुपे हुए दुश्मन पर नज़र रखें। आप में कुछ लोगों में कुछ ऐसी सरगर्मियां करने की ख्वाहिश भी पैदा हो सकती है जो आपकी मज़हब की हदूद में काबिल कबूल ना हो। तो अब बात करते हैं स्यारे मरीख की कि स्यारा मरीख 15 सितंबर को जब कुंडली के 10वें घर में आएगा तो फिर पूरा महीना 10वें घर में रहेगा, तो ये क्या रिजल्ट देगा। 10वें घर में मरीख की आमद कामयाबी के लिए एक पेचीदा रास्ते की निशानदही करता है। आपको अपने आला अफसरों के गलत रवैये, कोशिशों में नाकामी, दुख, मायूसी, थकावट वगैरह से लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ताहम आपको अपने काम के मैदान में कामयाबी देर से मिलने का भी इम्कान है। आप में से कुछ काम पर पहले से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। आपको आसपास की जगहों पर घूमने फिरने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपके काम की भी यही मांग हो सकती है। ये मुद्दत आपके ओहदे और काम के मकाम पर इजाफे का मकाम रखती है और अपने अच्छे दोस्तों के दायरे को बढ़ाने का भी इम्कान है। आपकी ज़िंदगी में कुछ नए दोस्त बन सकते हैं, ताहम सेहत को आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। आप क्या खा रहे हैं इसको ज़रूर नोट करें और अपनी ज़हनी सेहत को भी बरकरार रखें। आप में से कुछ अपनी परेशानियों से भी छुटकारा पा सकते हैं और अपने दुश्मनों पर फतह हासिल कर सकते हैं। कभी भी अपने दुश्मनों का अंदाज़ा ना लगाएं और हथियारों से दूर रहें। तो इसी तरह स्यारे ज़ोहरा की बात करते हैं तो स्यारा ज़ोहरा 16 अगस्त को कुंडली के 10वें घर में दाखिल हुआ था और 11 सितंबर तक कुंडली के 10वें घर में रहेगा और 11 सितंबर से कुंडली के 11वें घर में चला जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्यारा ज़ोहरा कुंडली के 10वें घर में आपको क्या दे सकता है। इससे ज़हनी अज़ियत, बर्बरियत और बेचैनी हो सकती है।
जिस्मानी सेहत भी इस ख़ास वक्त के दरमियान ख़राब हो सकती है। आपको अपने माली मामलात में अज़ाफ़ी मोहतात रहना पड़ सकता है और किसी भी तरह के कर्ज़ों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस मखसूस मरहले के दरमियान आपको कर्ज़ का सामना करना पड़ सकता है। अपने दुश्मनों से होशियार रहें और गैर ज़रूरी और बेकार बहसों से परहेज़ करें, क्योंकि ये आपके दुश्मनों की तादाद को बढ़ाने वाला झगड़े का बहस बन सकता है। माशरे में बदनामी और ज़िल्लत से बचने के लिए मोहतात रहें। अपने रिश्तेदार और ख़वातीन लोगों को संभालते वक़्त मोहतात रहें, क्योंकि गलतफहमी आपके दुश्मनों की तादाद में इजाफ़ा कर सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी में सेहतमंदाना तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अपने शरीके हयात से हर तरह की बहस से परहेज़ करें। अमकाम है कि आपको अपने मुंतखब करदा फील्ड की आला अथॉरिटी या हुकूमत के ज़रिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी तमाम परेशानियों में कामयाबी के साथ अज़ाफ़ी मुशक्क़त करना पड़ सकती है। तो इसी तरह सियारा ज़ोहरा कुंडली के 11वें घर में 11 सितंबर को दाखिल होगा, तो ये ज़्यादातर वक़्त तहफ़्फ़ुज़ और कर्ज़ों से नजात की अलामत है। आप अपने दीगर माशी मसाइल के हल की भी तवक्को कर सकते हैं। ये मुद्दत आपकी कोशिशों में भी कामयाबी लाएगी। आपकी मकबूलियत में इजाफ़ा हो सकता है और आपकी शाख को भी इस अरसे के दरमियान ऊपर जाता हुआ देखा जा सकता है। आप मुमकिन तौर पर मादी राहत, खुशी के ज़रिए अच्छी खुराक, लिबास, जेवरात और दीगर गैर मुल्की लवाज़मात के असूल पर तवज्जो दे सकते हैं। आप मकान के मालिक होने पर भी गौर कर सकते हैं। माशरती तौर पर एक रोशन दौर की पेशगोई की जा सकती है। आप माशरे में अपनी हैसियत और वक़ार में इजाफ़ा और अपने दोस्तों के तावन की तवक्को कर सकते हैं। आप मुखालिफ जिन्स के मेंबरों के साथ अच्छे वक़्त की तवक्को भी कर सकते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने शरीके हयात के साथ शादी ब्याह का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे अतारद की, कि सियारा अतारद 30 अगस्त से 27 सितंबर तक कुंडली के 10वें घर में ही रहेगा और 27 तारीख को रजत इख्तियार करके यानी पूरा महीना फिर भी इसी बुर्ज में ही रहेगा। तो 10वें घर में सियारा अतारद ये आपके लिए एक अच्छे वक़्त की निशानदही करता है। आप अपनी तमाम कोशिशों में खुशी और कामयाबी देख सकते हैं। पेशेवराना तौर पर भी एक बहुत अच्छा दौर की तवक्को की जा सकती है। आप अपने काम को कामयाबी से वक्त पर ख़त्म कर सकते हैं। इस वक्त घर में खुशी की भी निशानदही हो रही है। आप इस दरमियान किसी दिलचस्प शख्स से मिलने की तवक्को भी रखते हैं। आप में से कुछ मुखालिफ जिन्स के किसी नए के साथ कुछ परजोश वक़्त गुजारने की तवक्को भी कर सकते हैं। इस ख़ास वक़्त के दरमियान इस शख्स से फ़ायदा हासिल करने का अमकाम भी ज़ाहिर होता है। माली तौर पर यह आपके लिए अच्छा वक़्त साबित हो सकता है। आपकी कोशिश में कामयाबी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आप दूसरे माली फ़ायदे की भी तवक्को कर सकते हैं।
ये मुद्दत माशरे में आपकी हैसियत में इजाफा भी कर सकती है, आपको इज़्ज़त मिलने का मकाम है और आप माशरे में ज़्यादा एहतराम पा सकते हैं। आप समाजी तौर पर ज़्यादा अफेल हो सकते हैं और समाजी बहबूद के कामों में शामिल हो सकते हैं। ज़हनी सुकून और सुकून की तरफ इशारा होता है। अमकान है कि आपके दुश्मन आसानी से शिकस्त खा जाएंगे और आपको इस ख़ास वक़्त के दरमियान ज़िंदगी में सुकून मिल सकता है। तो इसी तरह बात करते हैं सियारे शमश की कि सियारा शमश कुंडली के 9वें घर में हरकत कर रहा है, जो कि 23 अगस्त से 23 सितंबर तक कुंडली के 9वें घर में ही रहेगा। इस दौर का मतलब जगह की तब्दीली और जहनी सुकून की कमी हो सकती है। अपने मालिक को मायूस करने से बचने के लिए अपने काम की जगह पर इजाफी देखभाल करें। आप ज़िल्लत महसूस कर सकते हैं और मकाम है कि आप पर कुछ झूठे इल्ज़ाम भी लग सकते हैं। इस दरमियान किसी भी मुश्किल सूरत हाल से बचें। माली तौर पर यह मुद्दत आप पर टैक्स लगा सकती है। आपको दूसरों से ज़ेरे इल्तवा वाजिबात की वसूली भी मुश्किल हो सकती है। गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए ज़्यादा मोहतात रहें। आप और आपके उस्ताद या रूहानी मजहबी रहनुमा के दरमियान गलत फहमी इख्तलाफात हो सकते हैं। आपके ख़ानदान और दोस्तों की राय आपकी राय से टकरा सकती है, जिससे लड़ाई और मायूसी हो सकती है। सेहत को आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी। आप मामूल से ज़्यादा थकावट और ज़हनी तौर पर अफसरदा भी हो सकते हैं। ताहम आप कुछ नेक अमाल करने पर भी गौर कर सकते हैं। तो इसी तरह बात करते हैं राहु की। तो राहु कुंडली के 6ठे घर में हरकत कर रहा है, जो कि 19 जनवरी 2022 तक कुंडली के 6ठे घर में ही रहेगा। तो राहु आपके 6ठे घर से गुजरेगा। ये आपके लिए मुख्तलिफ ज़राए से दौलत लाएगा। आप इस वक्त अपने काम के मैदान पर बराबर जहाज रानी की तवक्को कर सकते हैं। अगर आप तजारत या कारोबार, ज़राअत या पोल्ट्री फार्मिंग में हैं तो आप अपने मुतल्लिका शोबे में काफ़ी मुनाफे की तवक्को कर सकते हैं। आप इस वक्त अपने मुखालफिन से कुछ माली फ़ायदे की तवक्को भी कर सकते हैं। अमकानात हैं कि आप अपने मामू से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सेहत को आपकी तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको कुछ दामी बीमारी पैदा हो सकती है। इस वक्त के दरमियान आप अपनी बीमारी के ऊपर पूरा कंट्रोल या देखभाल करें तो आप अपनी तमाम बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और सेहतयाबी भी पा सकते हैं। माशरे में आपकी इज़्ज़त इस वक्त के दरमियान ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। मुमकिन है कि आप मुखालिफ जिन्स से किसी दिलचस्प शख्स से मिले जो मुमकिन तौर पर किसी दूसरे इलाके से तल्लुक़ रखता हो। आप इस शख्स के साथ रहते हुए ज़हनी तौर पर पुरजोश और चैलेंज महसूस करने की तवक्को कर सकते हैं। आपके दुश्मन मती हो जाएंगे और आप इन पर गालिब आ जाएंगे। तो इसी तरह बात करते हैं केतु की। तो केतु कुंडली के 12वें घर में हरकत कर रहा है, जो कि 19
जनवरी 2022 तक कुंडली के 12वें घर में रहेगा। तो ये आपके लिए सख्त वक्त की निशानदेही करता है। इस वक्त आपकी सेहत को अज़ाफ़ी तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको तप से मुतल्लिका बाज़ अमराज होने का अमकाम है। आपके शरीके हयात की सेहत भी ख़राब हो सकती है। जोड़ों की जिस्मानी बीमारी की वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी भी मुतासर हो सकती है। आप में से कुछ इस दरमियान मेमोरी की आर्जी कमी का शिकार भी हो सकते हैं। काम कुछ मज़ीद लगन का मुतालबा कर सकता है, जिसकी कमी आपको अपने काम या कारोबार के मैदान में मुश्किलात का शिकार कर सकती है। अपने माली मामलात का ख़ास ख्याल रखें और अपने अखराजात पर नज़र रखें। इस ख़ास वक्त के दरमियान कोई भी कर्ज लेने से गुरेज करें। अपने आप को हर किस्म के मुकदमात से दूर रखें, क्योंकि फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ हो सकता है और आप कैद भी हो सकते हैं। इस मरहले के दरमियान आपको ज़िल्लत और बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। अपने करीबी और अजीज़ों के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके साथ तावन को बरकरार रखें। अगरचे पैसे की आमद महदूद होगी, आप में से कुछ इस मुद्दत के दरमियान गैर मुल्की सरजमीन के सफ़र की भी तवक्को कर सकते हैं। तो इसी तरह 6 सितंबर को सियारे ज़ोहरा और सियारे मुश्तरी की नज़र तसलीस बनेगी, यानी सियारा ज़ोहरा कुंडली के 10वें घर में और मुश्तरी कुंडली के दूसरे घर में होगा। तो जिसकी वजह से कारोबारी मामलात की वजह से कुछ रुपया आ सकता है, गवर्नमेंट के मुतल्लिका कुछ रुपया आ सकता है, या कारोबारी मामलात जो हैं ये बेहतर हो सकते हैं। तो इसी तरह सियारा ज़ोहल और सियारा अतारद, यानी सियारा ज़ोहरा जब इधर जाएगा तो सियारे ज़ोहल से नज़र तरबी बनाएगा, जो कि 17 तारीख को। तो 17 तारीख को किसी दोस्त की वजह से माली नुकसान हो सकता है, या किसी दोस्त के ऊपर रुपया खर्च हो सकता है, या बड़े बहन भाई जो हैं इनके ऊपर रुपया खर्च हो सकता है। कोई उम्मीद दांव तोड़ सकती है। और 21 तारीख को सियारा अतारद और सियारा मुश्तरी इनमें नज़र साध बनेगी। और 26 तारीख को सियारा मरीख जो कि ये पड़ा हुआ है ये भी इधर आ जाएगा और सियारे ज़ोहल के साथ नज़र तसलीस बनाएगा। और 30 तारीख को सियारा शमश भी कुंडली के 10वें घर में आकर सियारे ज़ोहल से नज़र तसलीस बनाएगा। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा महीना आपको कारोबारी मामलात में कुछ बेहतर प्लान करने के लिए, या कारोबार को नवा करने के लिए, या कारोबारी मामलात में कुछ बेहतरी की निशानदेही का इशारा बार बार करता है। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।